दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। आप देख रहे होंगे 1.26% की आज स्टॉक ने गिरावट दिखाई है और अपने 52 वीक लो यानी 450 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा, डिस्क्लोजर मैं बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है और पतंजलि फूड उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिनसे मैं ना थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये बहुत ही बकवास स्टॉक है, ये कंपनी कुछ कर नहीं रही। जी नहीं, कंपनी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी है। और एक चीज़ जो इंडोनेशिया से रिलेटेड है इस स्टॉक में, स्पेशली पतंजलि, उस एक चीज़ में बाकी एफएमसीजी से काफ़ी बेटर पोजीशन है। इसके बावजूद मुझे पतंजलि फूड क्यों नहीं पसंद है, ये किसी और दिन का वीडियो है। बट पतंजलि में सवाल इतने थे कि भाई अब करें क्या, क्या पतंजलि फूड से एग्जिट करने चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नेंस इशू प्लस आप ये कह सकते हो प्लेज के इशू, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चल रही हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और अब यहाँ पे दो प्रकार के सवाल आते हैं, क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या एग्जिट बिफोर इट्स टू लेट। पतंजलि, अगर आप ये इसमें निवेशित हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि पतंजलि के ऊपर मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया है। बट अब इतना पैनिक है निवेशकों के मन में कि मैं आपको क्या बताऊं, तो इसीलिए पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देखो, सबसे पहला है आगे स्टॉक में गिरावट क्यों है। देखो, जो रिसेंट सेल ऑफ है ना, ये बहुत सारे कारण है। पहला, पुअर सेल्स रेदर बाय स्ट्रक्चर और सेंटिमेंटल बेस्ड रिस्क। देखो मतलब क्या है, सबसे पहले भाई साहब, प्रमोटर शेयर प्लेजिंग। 38% जो प्रमोटर की स्टेक है वो प्लेज है। और एक वोलेटाइल मार्केट में, और ये मैंने बार बार कहा है, अगर आप एक प्लेज स्टॉक में निवेश कर रहे हो, यकीन मानियो अगर मार्केट में नेगेटिव वोलेटिलिटी है ना, तो वो स्टॉक अन्य के मुकाबले ज़्यादा गिरावट दिखाएगा, भले ही वो फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे वही हो रहा है, क्योंकि होगा क्या, और आप 52 वीक लो में ट्रेड कर रहे हो, डर यह है मार्जिन कॉल स्टार्ट हो जाएगा और फोर्स बाय लेंडर्स विच स्पूक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और इसी के कारण ये जो डर है ना कि भैया जिसको प्लेज किए अगर स्टॉक और गिरता है वो तुरंत सेल आउट कर देगा, और इससे होगा क्या, और बाढ़ में आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में आएगा, डाइल्यूशन होगी और एक नेगेटिव आप कहते हैं साइकिल बन जाएगी, जब स्टॉक गिरता रहेगा। और इससे कौन डरता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और वही हुआ इंस्टीट्यूशनल एग्जिट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर ने अपने स्टेक को ट्रिम कर दी है ऑलमोस्ट 5.94% रिसेंटली। और जब एफआईआई एग्जिट करते हैं वो ऑफन ट्रिगर करता है डोमिनो इफेक्ट अमंग रिटेल इन्वेस्टर। देखिए देखो, आप ये कह सकते हो यार ये कोई बहुत ही कम स्टेक भी नहीं है, ऑलमोस्ट 6% है, लेकिन इश्यूज हैं स्टॉक में और वो साफ साफ दिख रहे हैं। और लास्ट नहीं कहना चाहिए, एक और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ये मैं जब देखा ना मेरे को हंसी आ गई। एक रीसेंट 749 करोड़ का एक्विजिशन हुआ है, किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग एसेट और लीज होल्ड राइट्स फ्रॉम इट्स प्रमोटर ग्रुप कंपनी पतंजलि आयुर्वेद। अब आप मुझे बताइए, आप किसको एक्वायर कर रहे हो, अपनी खुद की जगह में एक्विजिशन मैन्युफैक्चरिंग एसेट और लीज राइट फ्रॉम इट्स प्रमोटर ग्रुप, यानी खुद ही कंपनी से। अब उससे हो क्या रहा है कि हैज़ रेज्ड आईब्रो रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और आप किस तरह से कैश यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा देखो, क्या ये खराब है, क्या ये आप ये कह सकते हो इलीगल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साइन अच्छा नहीं है, ठीक है, ये चीज़। और तब जब आप इतनी परेशानी से जूझ रहे हो, ये एक और नेगेटिव एस्पेक्ट पैदा करता है। फिर है लीगल और रेगुलेटरी प्रेशर। कंपनी के ऊपर रिसेंटली फेस किया पेनल्टी फ्रॉम सीजीएसटी, लगभग 3.86 करोड़ का एक्साइज इनपुट टैक्स में और नॉन पेमेंट ऑफ आरसीएम इम्पैक्टिंग सेंटिमेंट। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये फंडामेंटल की बजाय ना एक सेंटिमेंट इशू है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जितना खराब पतंजलि ने पिछले कुछ समय में दिखाया है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना है। और इसीलिए ना जो इंडियन कंपनीज हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसीलिए लगती हैं। आप कोई भी आप ब्रांड फिर भी कभी कभार बना लेते हो अच्छा, बट आप गवर्नेंस में बहुत बुरी कदर, बहुत सारे टाइम्स बड़ी मात्रा में फेल होते हो। और ये ना रीसेंट कुछ समय में हुआ है। हमारी जो लेगेसी आप देखोगे ब्रांड्स हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, वहाँ पर उतना ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमको नहीं दिखता है।
ये कंपनी जिनके पास सब था, पैसा था, ये जो हड़बड़ाहट है ना आगे बढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देता है। फिर है क्या प्लान इन्वेस्टमेंट है? जी हाँ, जैसे मैंने कहा कंपनी शांत नहीं बैठी है, कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है इनटू वेलनेस। कंपनी रिसेंटली एक्वायर किया 51% स्टेक हेल्थ फूड स्टार्टअप में और इन्वेस्ट किया 35 करोड़ रुपए खुद ही की सब्सिडरी में। ऋषिकर्णी फार्मिंग टू मूव बियॉन्ड ट्रेडिशनल ईडेबल इनटू एक हाई मार्जिन वेलनेस सेगमेंट में। तो मैं जैसे आपसे कहा, ऐसा नहीं कंपनी बहुत बुरी है, कंपनी काम कर रही है, नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इशू है ना, ये मुझे स्टॉक में थोड़ा डराता है। फिर है एसेट स्ट्रेंथनिंग, ये 750 करोड़ का एसेट तो परचेज हुआ है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर डिस्कशन किया, ये गवर्नेंस को लेकर के प्रॉब्लम पैदा करता है। अब आते हैं इंडोनेशिया B50 प्रोग्राम। देखो मैनेजमेंट बार बार ट्रैक कर रही है, इंडोनेशिया ने जो शिफ्ट किया है 50% बायोडीजल विच को टाइटन ग्लोबल पाम सप्लाई, और ये कहीं ना कहीं पतंजलि को अलाउ करेगा एक्सरसाइज बेटर प्राइसिंग पावर, पोटेंशियली इंप्रूव मार्जिन इन द लॉन्ग रन। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इससे होगा क्या, पतंजलि को क्या फायदा होगा। देखो इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था पाम ऑयल का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हम अपने 50% हम पाम ऑयल बायोडीजल डालेंगे अपने क्रूड प्रोडक्ट्स में। अब इससे हुआ क्या, ह्यूज शॉर्टेज आएगी, प्राइस बढ़ेगा पाम ऑयल का। इससे पतंजलि को क्या फ़ायदा है? आप बता दूँ, पतंजलि अगर इफ़ नॉट ओनली तो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम कंपनियों में से एक है जो भारत में ही पाम ऑयल जनरेट करती हैं, यानी उगाती हैं। समझे आप? तो ये जो प्रेशर आएगा ना, इनके पास खुद के पास मेरे ख्याल से 73 है क्या या 53 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, और बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 12 स्टेट्स में वो कर रही हैं पाम आपके साथ ट्री के प्रोडक्शन में। तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। जहाँ अन्य कंपनियां सिर्फ रिफाइंड करती हैं ऑयल को, इनके पास रिफाइंड, अब महाकोश और रुचि सोया, इनके पास ब्रांड है ना, इनके पास खुद के पाम ऑयल्स हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ है, स्पेशली मार्जिन को लेकर के, ठीक है। तो कंपनी खुद का पाम ट्री लगातार आप कह सकते हैं प्लांट करती है। अगर आप असम से हैं तो असम में इनका बहुत अच्छा प्लांट है, और आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव को इशारा करती हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो कि देखो अभी भी ये सवाल है क्या एग्जिट कर लें क्या पतंजलि से। तो आपको एक देखना पड़ेगा, एक बहुत ही कोल्ड लोग अपने रिस्क टॉलरेंस में, ठीक है। और द स्टॉक है ना, ये करंटली डेंजर जोन में है, दो बड़े कारण से। क्योंकि देखो ये सवाल ही है क्या निकल जाए करके। सबसे पहला प्लेज परसेंटेज, हमने ऑलरेडी बात की है। फिर है टेक्निकल ब्रेकडाउन। स्टॉक ना इसने लोअर हाइज लोअर लो लगाए हैं और ट्रेड कर रहा है बिलो 200 मूविंग एवरेजेस से। ये क्लासिक सिग्नल है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अब बेरिश हो चुका है, ठीक है। और मैं देखो अब कल को कोई एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं, ऐसा मैं नहीं, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, लेकिन मुझे ना एक तो FMCG सेक्टर बहुत दबाव में है। अनटिल अनलेस क्वार्टर 4 में कुछ मिरेकल हो जाए, उसकी बजाय मुझे नहीं लगता पतंजलि कोई बहुत ज़्यादा भागेगी, ठीक है। नाउ अब किन्हें होल्ड करना चाहिए? देखो यार, अगर आप 3+ साल से हो तो मुझे ऐसा लगता है पतंजलि की बजाय, क्योंकि देखो 3+ ईयर्स और आप FMCG के एक्सपेंशन में आप कह सकते हैं भरोसा रखते हो, और यहाँ से 15-20% डाउनसाइड और देख सकते हो, तो आप मान सकते हो कि हाँ भाई इसमें आपके साथ बने रह सकते हैं। बट फॉर मी पर्सनली यार, इससे अच्छा डाबर आपके पास है, वो कितने नीचे लेवल में मिल रहा है आपको। गोदरेज है आपके पास, गोदरेज प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर, और बहुत सारे स्टॉक है जो मुझे पतंजलि से मुझे अच्छा लगते हैं, ठीक है। अब इट्स अप टू यू, मुझे क्यों नहीं पसंद है मैंने आपको बताया, और इसकी फ्यूचर में कुछ और लीगल बैटल होंगी ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड निकल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल और सबके मन में आता है और मेरे मन में भी आता है, क्या पतंजलि में कोई फंडामेंटल इरोजन तो नहीं हो रहा है? तो देखो ये जो फीलिंग है ना फंडामेंटल इरोजन पतंजलि में, डिस्पाइट, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा बैलेंस शीट बड़े अच्छे नंबर है, ये क्लासिक एग्जांपल है सेंटिमेंट टू फंडामेंटल लैग, जहां पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन जो इरोजन है ना रिटेल इन्वेस्टर का, वो इसलिए क्योंकि को ट्रस्ट और गवर्नमेंट इशू, गवर्नेंस इशू। और बार बार आप सुनते होंगे क्या, 1 सेकंड, इसको हम एक एक करके पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहला है ये चीज़, और ये सबसे बड़ा झटका लगता है निवेशकों को, कंट्रोवर्सीज पे लोअर। जब सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आपके साथ रिप्रिमांड किया बाबा रामदेव को या पतंजलि आयुर्वेद को कि भाई साहब आप मिसलीड ऐड चला रहे हो, कंट्रोवर्शियल रिमार्क कर रहे हो, शरबत जिहाद का रो में
इन 2025 स्टॉक अक्सर क्रैश करेगा। और मेरा ये मानना है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, स्पेसिफिकली अगर आप भाई साहब मार्केट में लिस्टेड हो, आपको कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। या तो आपको मार्केट में लिस्ट नहीं करनी थी कंपनी को, अगर करना है तो पूरा का पूरा फोकस आप प्लीज़ अपने आप कह सकते हैं कंपनी में कीजिए। आप बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्विजिशन का यूज़ कीजिए, आप फ्लड मार्केटिंग का यूज़ कीजिए, बट इस प्रकार की बातें करने से भले ही शॉर्ट टर्म में आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं, पर जो लिस्टेड शेयर होल्डर है उनके पैसे जाते हैं। ठीक है, फिर है सेंटिमेंट लीक। इवन दो इसने एक्सचेंजेस कहा था कि एक सेपरेट एंटिटी है, द ब्रांड आइडेंटिटी इज इनसेपरेबल। अगर फेस ऑफ ब्रांड अगर क्रेडिबिलिटी लूज करता है ना कोर्ट में, आप ये कह सकते हो नहीं भाई ये दोनों ही अलग अलग बिजनेस है, लेकिन भैया फेस तो स्वामी रामदेव का है ना, तो उसको झटका लगता है, तो सेंटिमेंट भी बड़ी मात्रा में गिरते हैं। फिर है गवर्नेंस पैराडॉक्स, जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, 750 करोड़ रुपए का इनका जो प्रॉब्लम चल रहा है। फिर है एमसीए स्क्रूटनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने प्रूव कर दिया था ड्यूबियस ट्रांजैक्शन इन द पेरेंट ग्रुप क्रिएट वेयर देयर स्मोक देयर इज फायर। यानी भाई साहब मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर ने भी इसको कहीं ना कहीं फ्लैग किया था, तो ये एक और प्रॉब्लम रही इनकी। और फिर प्लेज परसेंटेज का स्वॉट तो भाई साहब बहुत बुरा है इनको लोगों का, एग्जिट भी कर चुके हैं बहुत सारे लोग। तो ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये मिलकर के दिखा रहे हैं कि पतंजलि वाकई में एक फ्रिक्शन एरिया में है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे हिसाब से कि जो इरोजन आप सोच रहे हो ना, ये पैसों से नहीं आ रहा है, ये प्रेडिक्टेबिलिटी से आ रहा है ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आप कुछ भी बकवास बयान दे दोगे, आप कुछ भी कल को काम कर दोगे, आप तो ठीक है, आप अरबपति आदमी हो, इट्स नथिंग, आपको कोई बहुत चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करे चांसेस कम है। लेकिन एक आम शेयर होल्डर जब आपकी स्टॉक खरीदा है, वो चाहता है ग्रोथ। और फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर अगर कंपनी की जो गिरावट है वो थोड़े बहुत नीचे ले जाना चल जाता है, लेकिन गवर्नेंस क्लीन होना चाहिए। और यही कारण है कि पतंजलि से या तो लोग निकलने की सोच रहे हैं, या अगर वो खरीद के बैठे हैं तो वो एक मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। और अगर Q4 के नंबर कुछ बहुत शानदार आ जाते हैं, प्लस पाम ऑयल को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आता है, तो ये पतंजलि के लिए मैं कहूँगा एक री रेटिंग का फैक्टर होगा। तो अगर आप ये दो चीज़ ट्रैक कर सकते हो, स्टॉक में बने रहिए, या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि क्या ये वाकई बहुत अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।